हेलो मेरे प्रिय दोस्तों और प्यारे बच्चों। मैं इमाम सर स्टार कोचिंग सेंटर में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए, पहले मेरा इंट्रोडक्शन जानिए, परिचय मैं कराना चाहता हूं, अपना पूरा जानकारी ले लीजिए मेरे बारे में। शॉर्ट में मैं अपना परिचय कराना चाहता हूं, ठीक है। देखिए, पूरा तो जानकारी नहीं दे सकता हूं, लेकिन कुछ जानकारी आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ, गौर कीजिएगा। देखिए, मैं पहले बंगाल में था, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और बंगाल से हमने अपना पढ़ाई लिखाई पूरा किया और बंगाल में पढ़ते थे और बच्चों को पढ़ाते भी थे, क्योंकि मेरा आर्थिक स्थिति सही नहीं था। अब पढ़ लिख करके जो है किसी तरह जो है कि पढ़ाना पड़ता था। लाइफ में स्ट्रगल हमने बहुत किया, खुद से खाना बनाते थे, खाते थे, कभी कभी होटल में भी खा लिया करते थे, ठीक है। मैंने इतना परेशानी उठाते थे, इतना परेशानी उठाते थे कि मतलब कि क्या बताया जाए। और बहुत कष्ट उठा के हमने अपना जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, पढ़ाई लिखाई की है। अपना पूरा दास्ता अगर सुनाने लगेंगे तो आप लोग आंख पर में आंसू आ जाएगा। उससे बेहतर है कि जो ज़रूरियात वाली बात है, ज़रूरी बात है, उसको जाना जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बच्चों, देखिए, आप लोग का प्यार हमें मिलना चाहिए। आप लोग का प्यार अगर मिले, दुलार प्यार मिले तो बहुत है। अपने बड़ों का प्यार जो है, आशीर्वाद अगर मेरे पास रहे, मिले तो बहुत है, ठीक है। हमको कुछ नहीं चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, कि थोड़ा वहाँ जब हम पढ़ते थे बंगाल में, तो हमको बहुत सारा कोचिंग में पढ़ाने का ऑफ़र मिलता था। हम पढ़ाते भी थे, पढ़ाए भी थे बहुत जगह, ठीक है। खुद से भी पढ़ाते थे। और उसके बाद जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ तो वहाँ से हम आए। वहाँ से आने के बाद बिहार में जब हमने कदम रखा और यहाँ जब पढ़ाना शुरू किया, हमको हमारे मन में आया कि हम पढ़ाए। तो मैंने पढ़ाने का एक्चुअल मन तो नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी बोले कि चलिए किसी स्कूल में पढ़ाइए, क्या मतलब घर बैठने से क्या फ़ायदा है। तो हम एक स्कूल में गए पढ़ाने के लिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल था, सीबीएसई का क्लास चलता था, उसमें सिलेबस का पढ़ाई होती थी। अब वहाँ गए तो सर बोले कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हम बताए, बोले कि आप इसमें पढ़ाना चाहते हैं तो आप जो है कि एक एप्लीकेशन लिखिए। तो इंग्लिश में हमने एप्लीकेशन लिखा और तुरंत सर बोले कि एक काम कीजिए सर, जाइए आप उस एक तो क्लास, आपको जो क्लास में पढ़ाना है वो, उसमें हमको जो है कि सबसे जो स्टैंडर्ड क्लास था उस क्लास में दिए, ऊंचा क्लास कर दिए कि जाइए उसमें पढ़ाइए। तो हम जाकर उसमें पढ़ाने लगे। कुछ दिन पढ़ा, मैंने थोड़ा देर पढ़ाया, उसके बाद वहाँ से चले गए। बोले कि सर हम कल से आएंगे, ठीक है। कल से आए। उसके बाद कुछ दिन स्कूल में भी पढ़ाए। उसके बाद कुछ बच्चे यहाँ आने लगे, पढ़ाने लगे हम। उसके बाद हमको लगा कि रुकिए, मेरे बच्चे जो मेरे पास बच्चे बहुत सारे बढ़ गए हैं, अब हम एक काम करते हैं, क्लास का मतलब जो है कोचिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमने कोचिंग स्टार्ट किया, जिसका नाम मैंने दिया स्टार कोचिंग सेंटर। आज के डेट में देखिए 3-4 साल लगभग होने वाला है। मेरे पास बच्चे काफ़ी, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गया है। और मेरे पास 3-4 साल के अंदर जो बच्चे पढ़ लिख कर यहाँ से निकले हैं, ठीक है। आज तक कोई भी बच्चा जो है यहाँ से मेरे कोचिंग से फेल नहीं किया है, किसी का क्रॉस नहीं लगा है 4 साल के अंदर, ठीक है। और मेरे कोचिंग में सब विषय की जो है तैयारी कराई जाती है। केवल ये नहीं है कि सामाजिक विज्ञान ही पढ़ाया जाता है, हम साइंस वगैरह सब पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे आते थे, हम पढ़ाने लगे। पढ़ाते 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 बच्चे इतने ज़्यादा हो गए कि खुद हम अपना टाइम नहीं दे पाते थे, ठीक है। उसके बाद कुछ लड़कियां मेरे पास पढ़ कर निकली जो 2019 में बोर्ड का परीक्षा दी थी। और बोर्ड का परीक्षा 2019 में दिए थे तो 500 का पेपर था, उन लोगों का 500 का पेपर था, ठीक है। 500 में वो लोग, एक लड़की लाई थी 375 लाई थी, ठीक है। 375 लाई थी, ठीक है। और एक लड़की थी, उसका नाम, उसका भी नाम मैं बता देना चाहता हूँ। एक लड़की थी, उसका नाम है मनीषा कुमारी, ठीक है। और 500 में जो है 374 लाई थी, ठीक है। अगर आसपास के आप लोग हैं, अगर हमसे ये प्रूफ लेना चाहते हैं तो मेरे पास सर्टिफिकेट इन लोग का है, हम दिखला सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट इसका जेरॉक्स भी रखा हुआ है, ज़रूरत पड़ा तो उन लोगों से सामने हम बात भी करा सकते हैं, मैंने ओरिजिनल भी दिखला देंगे। तो कहने का मतलब है कि सब बच्चे निकलते हैं बढ़िया से, लेकिन मेरा टारगेट जो है पूरा नहीं होता है। मेरा मन का जो, मेरा उम्मीद जो है, जो हम सोच रखते हैं, वो अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक है। हम सोचते हैं कि मेरे बच्चे जो है हमारे साथ दे, हम जो बताए उस पर अमल करें, उस पर चले, तब हम जो है कि थोड़ा सा होनहार बच्चा होगा, थोड़ा पढ़ने वाला होगा ना,
तो उसको मैं बिहार स्टेट टॉप जरूर करा दूंगा। हालांकि 375 500 जो है कि 375 74 नंबर जो बच्चे लड़कियां लाई थी वो लोग अच्छा ही मार्क्स लाई, ठीक है। कुछ बच्चे जो है अपने कॉलेज में जो है कि टॉप किए, कुछ बच्चे जो है कि मेरे पास मेरे कोचिंग से पढ़ के, कुछ बच्चे जो है कि अपने एरिया टॉप किए, कुछ बच्चे जो है कि कोचिंग मेरा टॉप किए, ठीक है। बढ़िया से टॉप करके निकले बच्चे और हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं जब यहाँ हम आए और यहाँ का बच्चों का स्थिति देखे ना, सिचुएशन जो देखे ना, हमको बहुत दुख हुआ, ठीक है। पढ़ने में इतना लापरवाह, इतना लापरवाही, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। लास्ट में हम मोटिवेशनल क्लास भी कराने लगे ताकि बच्चे पढ़ने और थोड़ा आकर्षित होने लगे बच्चे मेरे प्रति, अब बच्चे पढ़ने भी लगे, ठीक है। जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता था उसके अंदर भी पढ़ने का जो है शौक़ जागृत हुआ, ठीक है। शौक़ जग गया। धीरे 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 क्या हुआ कि समय ऐसा आया कि हम बच्चों के प्रति अपना फुल टाइम देने लगे और आज के डेट में जो है कि मेरे पास बच्चे इतना ज़्यादा हो गए कि बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का, और आप लोग का प्यार है ये। और मेरे जो बड़े बड़े हमसे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमसे बड़े जो है, उन लोगों का आशीर्वाद का ये नतीजा है कि मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर देखिए यहाँ क्वेश्चन है सर मैंने दिया हूँ, अब चलिए सबसे ऊपर का पहले लाइन हम लोग देखते हैं। ये मेरी पहचान है कि जब मैं पढ़ाता हूँ सबसे ऊपर में एक क्वेट ज़रूर रहता है, ठीक है। मैं जब वीडियो बनाता हूँ, देखिए बहुत बढ़िया वीडियो है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सबसे सफलता शोर मचा दे। बहुत ही बढ़िया लाइन है ये, अनमोल वचन है, बहुत बढ़िया वचन है कि देखिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। देखिए एक कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए, लिटिल नॉलेज इज अ ग्रेट डेंजर, यानी अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, ठीक है। तो देखिए आधा जल जो गगरी में पानी भर दिया जाए किसी घड़ा में, अगर लेकर चला जाए तो छलकने लगता है, ठीक उसी प्रकार एक अल्पज्ञानी का जो है उससे तुलना हमने किया है। कम पढ़ा लिखा आदमी जो रहते हैं, कम जानकार इंसान जो रहते हैं, जानते कम है। देखिए आप माफ़ कीजिएगा जो लोग कम पढ़े लिखे होंगे, आप लोगों के ऊपर मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कम पढ़े लिखे जो व्यक्ति होते हैं वह अपने आप को मतलब बताते हैं कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ओवर बोलना शुरू करते हैं। लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति का पहचान जो है उस प्रकार होना चाहिए कि जैसा एक फलदार वृक्ष होता है, उस पर फल से लदा हुआ वृक्ष जिस तरह झुका रहता है, ठीक उसी प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति को झुके हुए रहना चाहिए। लेकिन हर जगह झुक कर नहीं रहना चाहिए, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ बोलना भी पड़ता है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है एक बहुत बढ़िया शब्द यहाँ है, मेहनत। मेहनत जो शब्द है बहुत ही बढ़िया शब्द है, इस पर आप लोग गौर कीजिएगा। और मेहनत जो है खामोशी से बताया गया, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जब आप लोग सफल हो जाइएगा ना तो आप लोग का अपना पहचान दिन पहले आप लोग का परिचय कराने की, पहचान कराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग सफल हो जाइएगा ना आपको दुनिया खुद पहचान लेगी, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। क्लास 10th बिहार बोर्ड, विषय हमारी अर्थव्यवस्था, सामाजिक विज्ञान, इकाई 1, पाठ का नाम है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास, ठीक है। अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। देखिए बोलने में तेज़ी से बोल रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाए, बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए तो आप लोग से माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये दोबारा वीडियो हमको बनाना पड़ रहा है क्योंकि पहला जो वीडियो मैं बना कर हमने भेजा था, मैं लोड कर दिया था, अपलोड कर दिए थे, लेकिन उसमें मैंने जो है कि क्वेश्चन एक गलती से हम मिस्टेक कर दिए थे, मिस्टेक हो गया था, तो फिर से हमको दोबारा वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है। माफ़ी चाहते हैं आप लोग से। चलिए प्रश्न संख्या 1 है, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था। देखिए भारत अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था, ठीक है। अंग्रेज जो है भारत पे जो है आकर शासन किए, लेकिन कितने वर्षों तक शासन किए, कितने वर्षों तक भारत गुलाम बना रहा, 200 वर्षों तक, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, देखिए सोने का चिड़िया किस देश को कहा जाता था, ठीक है। पहले हमारे देश जो है भारत जो है, आर्यभट्ट, इंडिया और भी इसका नाम है, उतना हम डिस्क्राइब नहीं बताना चाहते, टाइम नहीं है, ठीक है। तो सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था, तो भारत को, ठीक है। क्या वजह था सोने की चिड़िया कहने क्यों कहा गया, तो ये सब तो वर्णन करने वाला प्रश्न उत्तर है, ये सब डिस्क्राइब से बताने के लिए कोचिंग में आना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बता देंगे। फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाया। देखिए डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की एक नीति अपनाया गया, तो किसके द्वारा अपनाया गया कि आपस में लड़ा दो और जो है शासन करना शुरू करो, अंग्रेजों ने अपनाया था, ठीक है।
याद रखिएगा। जो 1905 में 1905 में देखिएगा, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, ठीक है। देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन, ठीक है, मैंने सॉरी मिस्टेक बोल दिया। देखिए 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ। तो बंगाल बंटवारा हुआ तो बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि फूट डालो और शासन करो का नीति उसमें लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था, क्योंकि वो चाहता था कि इन लोग आपस में लड़ा दिया जाए, यूनिटी नहीं रहेगी, एकता नहीं रहेगा, तो हम लोग इस पर आराम से जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बंगाल का जो एरिया था बहुत बड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता था बंगाल, तो उसको चलाना मुश्किल था, पर मैंने शासन कर पाना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए लॉर्ड कर्जन ने उसका बंटवारा किया। खैर वो सब जानने की जरूरत नहीं है। फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाया, ठीक है, तो अंग्रेजों ने। क्योंकि डिस्क्राइब से बताने के लिए तो क्लास में आना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला, किसने कहा कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। देखिए अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है अर्थव्यवस्था क्या है, तो आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। किसने कहा था, ये ब्राउन ने, ठीक है। देखिए क्वेश्चन से आंसर बनता है, और किताब से तो बनता ही है, लेकिन फिर क्वेश्चन से भी अगर दिमाग रहेगा, टैलेंट आपके पास रहेगा तो आप बना लीजिएगा। देखिए किसने कहा अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, लेकिन यहाँ से गौर कीजिएगा, यहाँ आजीविका अर्जन की प्रणाली है, कौन सा, अर्थव्यवस्था ना, तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है अर्थव्यवस्था क्या है तो आजीविका अर्जन की, इनमें से अर्थव्यवस्था क्या है तो ऑप्शन दे देगा 4, तो आजीविका अर्जन की एक प्रणाली, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम। प्राथमिक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है। देखिएगा प्राथमिक क्षेत्र का और भी नाम है, जिसका नाम है कृषि क्षेत्र, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र को और क्या कहा जाता है। देखिए द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि औद्योगिक क्षेत्र को और क्या कहा जाता है, तो द्वितीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 7, तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेवा क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो तृतीय क्षेत्र, लेकिन इसमें पूछ रहा है तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो सेवा क्षेत्र। बात दोनों सही है। आज विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था, देखिए वर्ल्ड, पूरे विश्व में, होल वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, संसार में, जगत में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो 3 प्रकार की। अगला, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। देखिए गौर कीजिएगा, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, ये तीनों में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक होगा। और एक चीज़ को गौर कीजिएगा, इकोनॉमी होगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगा, ठीक है। और एक चीज़ को गौर कीजिएगा, इतना ही नहीं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भी है जहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अरे मिस्टेक हो गया भाई, थोड़ा सा तेज़ी में बोल दिए, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा, ठीक है। कैपिटलिस्ट में इकोनॉमिक होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक होगा, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, माफ़ कीजिएगा, इस में बोल करके हम लोग बढ़ा गया। प्रश्न संख्या 10 में हम लोग आ गए, बहुत खुशी की बात है। चलिए देखते हैं, चीन और क्यूबा में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। चीन में और क्यूबा में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमिक जो है किस देश में है। क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है, हमारे देश में, ठीक है। हमारे देश भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन का श्रेय किसको दिया जाता है। देखिए आर्थिक नियोजन का श्रेय दिया जाता है, ठीक है, भारत का जो आर्थिक विकास का श्रेय दिया जाता है, भारत में जो आर्थिक विकास हुआ है, तो इस आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है, तो नियोजन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। देखिए भारत में एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम क्या था, योजना आयोग। इस योजना आयोग का गठन कब किया गया, 15 मार्च 1950 को। प्रश्न संख्या 14 हम लोग देखते हैं, भारत में आयोग के अध्यक्ष पदेन कौन होते हैं। भारत में आयोग के अध्यक्ष पदेन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। कहाँ के प्रधानमंत्री, भारत के। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। राष्ट्रीय का क्या हो गया, नेशनल हो गया, विकास का क्या हुआ, राष्ट्रीय का नेशनल, विकास का क्या हुआ, डेवलपमेंट, परिषद का क्या हुआ, काउंसिल, ठीक है।
भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को। लेकिन इसमें देखिए, और इसमें 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन से और क्वेश्चन निकालना, उसको गौर कीजिए। ठीक है, एनडीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, एनडीसी का पूरा नाम क्या है? एन से नेशनल, डी से डेवलपमेंट और सी से काउंसिल। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग इंग्लिश में ही याद कीजिए, लेकिन बेहतर रहेगा हिंदी में भी अगर आता है, पूछता है, तो हिंदी में भी इसका कह सकते हैं कि एनडीसी का पूरा नाम क्या है? भारत, ये राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? कब किया गया था बोलिए तो? 6 अगस्त 1952 को। प्रश्न संख्या 16 पे हम लोग आ गए। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कौन जारी करता है? 2 कार्ड जारी करता है। कौन जारी करता है? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। यहाँ 2 कार्ड का नाम है। कौन जारी करता है? बैंक। प्रश्न संख्या 17, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या नाम है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन। ठीक है, एटीएम का पूरा नाम है। लेकिन याद रखिएगा 24 घंटा जो होता है ना, 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटा एटीएम जो है रुपए निकालने और रखने का सेवा प्रदान करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बारे में कि कितने घंटे तक, मैंने एटीएम जो है कितने घंटे तक बैंक से रुपए निकालने और रखने का सेवा प्रदान करता है? तो 24 घंटे तक। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट। याद रखिएगा, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? 2002 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 पर हम लोग आ गए। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, राष्ट्रीय का देख लीजिएगा, नेशनल हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय का क्या होगा? नेशनल हो गया। मानव का क्या होगा? ह्यूमन हो गया। विकास का क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया। और रिपोर्ट का रिपोर्ट, इसके अनुसार रिपोर्ट होगा। ठीक है, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी ने कब जारी किया था? तो याद रखिएगा 23 अप्रैल 2002 को। कब जारी किए थे? 23 अप्रैल 2002 को। और इसमें देखिए, मैं क्वेश्चन से और इसमें से क्वेश्चन आंसर बना रहा हूँ। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कहाँ जारी किया गया? देखिए यहीं पर आंसर इसका मिलेगा, दिल्ली में। कहाँ जारी किया गया? दिल्ली में। एक और क्वेश्चन का आंसर मैं इसमें से बना रहा हूँ, गौर कीजिएगा। सॉरी, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किसने जारी किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। 3 हो गया ना इसमें से। चलिए, प्रश्न संख्या हम लोग 20 देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न में आ गया, बहुत खुशी की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? योजना आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी, लेकिन किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। प्रश्न संख्या 21 में जाएंगे हम लोग। किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? मैंने किसी ने कहा था कि अगर भारत का विकास करना है तो किसका विकास जरूरी है? बिहार का विकास जरूरी है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद कहे थे। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 में पहुंचे, बहुत खुशी की बात है। देखिए, कोसी, कोसी क्या है? एक नदी का नाम है। कोसी नदी में भयंकर बाढ़ कब आई थी? 2008 में। ठीक है, 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हम थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो फिर इसके लिए जो है हमको दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, उल्टा हम लिख दिए थे। अब देखिएगा, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो बिहार और झारखंड पहले एक थे। सॉरी, बिहार झारखंड क्या थे? पहले एक थे, लेकिन इसको अलग किया गया। बिहार से झारखंड को अलग किया गया कब? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, सन 2000 को। प्रश्न संख्या हम लोग 24 देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया था? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो संरचना है, इसको 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 25 देखेंगे। ठीक है, नरेगा में ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 100 दिनों के लिए। ठीक है, मतलब नरेगा क्या है? नरेगा जो है ये एक प्रकार का एक राष्ट्रीय योजना है। ठीक है, नरेगा क्या है? एक राष्ट्रीय योजना है। बताया गया कि नरेगा में ग्रामीण मजदूरों को, यानी गांव के मजदूरों को साल में, एक साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो 100 दिनों के लिए। ठीक है, अब देखिएगा, बिहार, सॉरी, किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। नरेगा क्या है? पहले ही बोले थे एक राष्ट्रीय योजना है। क्या है? एक राष्ट्रीय योजना। प्रश्न संख्या 28 अंतिम प्रश्न है ये, और इकाई 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए। कल उसके बाद जो नेक्स्ट रूटीन होगा, जब अगला रूटीन होगा उस दिन हम इकाई 2 भेजेंगे, इकाई 2 भेजेंगे, ठीक है, यूनिट 2। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? देखिए, जो देश होगा ना उसका, जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा, ठीक है, जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा, जैसे नेशनल इनकम ज़्यादा होगा, वह देश क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए वीडियो बना रहे थे, थोड़ा बहुत शोरगुल आसपास में हो रहा था तो उसमें शायद रिकॉर्ड हुआ होगा, ठीक है, तो माफ़ी चाहते हैं आप लोग से। और देखिए, रोज़ एक बात कहते हैं कि इसको कॉपी में नोट करते जाइए, बेहतर रहेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद, खुश रहिए, थैंक्स।